नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 84वां पद है, निर्मोहिया सो प्रीत किन्हें काहे न दुख हुए। इसके कठिन शब्द तो निर्मोहिया यानी कि जो निर्मोही है, यानी कि जिसके पास जो है मोह ममता नहीं है, छलिया है सो से प्रीति यानी कि प्रेम किन्हीं करने पर काहे न दुख हो, क्यों नहीं दुख होगा। कपट करी करी, कपट कर करके यानी कि धूर्तता करके, प्रीति कपटी, प्रीति यानी कि प्रेम कपटी रहा, लय गयो मन गोय, गोय यानी कि गौ लगा करके, गौ लगा करके अर्थात चुपके से, धोखे से। काल मुख, काल के मुख तय मने से, काढ़ का मतलब निकाल करके, आनी आनी लाया, बहुरी दिन ही ढोए, बहुरी यानी कि फिर, दिन ही ढोए, ढोए यानी कि ढकेल दिया, ढकेलना। मेरे जिय की सोई, मेरे यानी कि गोपियां करे मेरे जिय, जिय माने हृदय की, दिल की बात, सोई जाने वही जानेगा, जाही बीती हो जिसके ऊपर यह बीता है। सोच आंख, सोच सोच करके आंख, मंजिठ, मंजिठ गहरे लाल रंग को कहते हैं। आंख जब लाल हो जाती है तो उसको आंख मंजिठ, किन्हीं मैंने कर दी, निपट यानी कि बिल्कुल, कांची यानी कि कच्ची पोय, पोय में सदेश अलंकार है। पोय का एक अर्थ होता है पुआ, जो रोटी पुआ बनाते हैं, और दूसरा पोय एक पौधा है हरे रंग का, जो बचका बनाया जाता है जितिया वगैरह के पर्व में। तो लतेदार हरा पौधा, सूर गोपी मधुप आगे, सूरदास जी कहते हैं गोपियां मधुप यानी कि मधुकर तथा भौरा या उद्धव के आगे दरक यानी कि दरक गया, दरक गया क्या, दिल दरक गया यानी कि हृदय फट गया। दिन हो रोए, रो दी। अब इसका प्रसंग है कि उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का, गोपियों और समस्त ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। अनेक चिट्ठियां भी लाए हैं। श्री कृष्ण की चिट्ठी जो उनके जनक, उनके माता पिता यानी कि नंद और यशोदा मैया के लिए है। दूसरी चिट्ठी ग्वाल बालों के लिए है। एक चिट्ठी गोपियों के लिए है। एक चिट्ठी कुब्जा ने भी उद्धव को दिया है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहली चिट्ठी में पहले करी प्रणाम, जो पहली चिट्ठी है, उसके बाद एक और चिट्ठी है जिसमें वे कहते हैं कि आवेंगे हम दो भैया मैया जनिय कुलाए। इससे जो है गोपियों को जो है ढांढस मिलता है कि श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जो है 2-4 दिन में आएंगे। भले भी वे कह रहे हैं कि हम 2-4 दिन में काम निपटा करके आ जाएंगे। अब जब चूंकि काम पड़ गया है इसलिए नहीं आ रहे हैं, मगर फिर अब यह चिट्ठी लिखते हैं कि आवेंगे हम दो भैया मैया जनिय कुलाए। तो इससे भी जो है गोपियों को ढांढस मिलता है। मगर अब ये जो चिट्ठी है गोपियों के लिए, जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में कि उद्धव को उपदेश सुनो वाला जो पद है, जिसमें वे कहते हैं कि तुम सब जो है जो योग को अपनाओ, श्री कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण की उपासना करो। अब यह सुनते ही गोपियों का हृदय विदीर्ण होता है, हृदय फट जाता है, कलेजा फट जाता है। वे बहुत ही जो है व्यथित होते हैं, उनके ऊपर जो है
दुखों का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ता है, उसी का वर्णन इस पद में है। शब्दार्थ हो गया। अब सरलार्थ और भावार्थ, सरलार्थ व्याख्या और भावार्थ। निर्मोहिया सो प्रीत की नहीं, गोपियां अब उद्धव से और स्वयं में या एक दूसरे से बात कर रही हैं कि हे सखी, हमने उस निर्मोहिया से प्रीत किया है। जब निर्मोहिया से हम प्रीत करेंगे तो दुख काहे नहीं होगा, क्यों नहीं दुख होगा। यानी कि वो जो है छलिया था, धोखेबाज था, निर्मोही था, उससे हमने प्रीत किया तो दुख होना ही है। और उस निर्मोही ने कपट किया और कपट कर करके हम सबों से जो है प्रेम किया। मगर वह प्रेम कैसा था? वह प्रीति जो थी कपटी थी, छल पूर्ण थी। और उस कपटी ने, उस निर्मोही ने जो है छल करके ले गयो मन को। ज्यों ही उसे जो है मौका मिला, गांव मिला, फुर्सत मिली, मन लेकर के वह चला गया। हमारा सर्वस्व जो है लूट करके वह चला गया। काल मुख तय काढ़ी आनी, बहुरी दिन ही ढोए। पहले ये उद्धव बाबा जब आए थे तो हमें ऐसा लगा कि उसने यह चिट्ठी या यह संदेश हमें भेजा है काल मुख, यानी कि काल के मुख से निकालने के लिए। निकाल करके काल मुख से वह निकाल लेगा, मगर इस चिट्ठी के माध्यम से उसने बहुरी दिन ही ढोए, यानी कि पुनः उसी काल के मुख में, मृत्यु के मुख में हमें ढकेल दिया। मेरे जिय की सोई जाने, गोपियां कहती है कि हे मधुकर, हे प्रिय, मेरे दिल का हाल तो वही जान सकता है या वही समझ सकता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जाही बीती हुई जिसने जो है प्रेम किया हो, सच्चा प्रेम किया हो। कहावत भी है, जाके पावना फटी बिवाई, ताका जाने पीर पराई। तो वह क्या जानेगा जिसने जो है कपटपूर्ण जो है प्रेम किया, कपटी प्रेम किया। अरे जो अगर वह सच्चा प्रेमी होता, सच्चे मन से प्रेम किए हुए होता, तब वह जो है हमारे दिल के दर्द को महसूस करता, समझता। मगर उसने तो जो है कपटपूर्ण प्रेम किया, तो उसको मेरे दिल का हाल का क्या पता। और सोच आंख मंजीठ की नहीं, उसने हमें धोखा दिया। हमने उससे सच्चा प्रेम किया, वो सच्चे प्रेम को और उस निर्मोही कपटी प्रेमी के साथ बिताए गए क्षणों को सोच सोच करके आंख मंजीठी की नहीं, आंख जो है मंजीठ हो गई है, यानी कि लाल लाल हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे निपट कांची पोय, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। और लुप्तोपमा यानी कि कुछ पद लुप्त हैं, मगर इसका अर्थ ही नहीं है कि वे हैं ही नहीं, हैं मगर वे दिख नहीं रहे। निपट कांची हो, यानी कि हमारी आंखें जो है लाल हो गई हैं। और निपट कांची पोय, जैसे पोय का मतलब जो है पुआ और लतेदार हरा पौधा। तो हम जो है ठीक वैसे ही जैसे कि जो है प्रेम से पगा हुआ जो है पुआ हम बना रही थी, मगर वह पुआ बन रहा था कैसे? चूल्हे के ऊपर हम पुआ तो बना रही थी,
किंतु उसमें ऐसा लग रहा था कि लतादार हरा पौधा पोई जो है लगा, पोई का जो है ईंधन देने के कारण उससे जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं के कारण आंच अच्छी हो, इसलिए हम उसे बार बार जो है फूंक रही थी। उसके कारण हमारी आंखें गहरी लाल हो गई हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि यह कहते हुए गोपियां मधुप के आगे दरकी दिन रोए, यानी कि उनका हृदय और अधिक जो है फट गया। वे व्यथा से, विरह व्यथा से उनका हृदय विदीर्ण हो उठा, फट गया। और गोपियां उद्धव के समक्ष रो पड़ी। यही इसका अर्थ और व्याख्या। अब इसके बाद विशेष में तो ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, लालित्यपूर्ण, माधुर्ययुक्त, स्वाभाविक और ग्रामीण परिवेश में प्रचलित देशज शब्दों के सटीक प्रयोग से कवि ने जो है गोपियों के मार्मिक भावों को बड़ी ही साफगोई के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। इसमें वर्णों और शब्दों के सटीक प्रयोग के कारण और अलंकारिकता के कारण इसमें गीयता आ गई है। और वह गीयता सोरठ राग में पूर्ण होती है, यानी कि यह सोरठ राग में गाया जाने वाला पद है। अब अलंकार, तो अलंकार इसमें जो है काल मुख ते काढ़ी, काल के मुख से जो है काढ़ना, यानी कि काल को मुख के रूप में चित्रित करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और उसके बाद आंख मंजीठ कीनी, आंख कैसी हो गई? मंजीठ के समान हो गई, लाल लाल हो गई, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और पोय के दो अर्थ होने के कारण इसमें सभंग सलेस, यानी कि एक ही शब्द को जो है तोड़ दिया गया तो दो अर्थ निकल गया, तो इसमें सभंग सलेस है। और यहाँ पर कि पुआ पका रहे हैं, दरक यानी कि हृदय शब्द जो है लुप्त है, इसलिए इसमें लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार है। और उसके बाद करी करीस, क तीन बार आवृत्ति हो गई है, इसलिए इसमें वृत्तिया अनुप्रास अलंकार है, क की तीन बार आवृत्ति होने के कारण। और उसके बाद करी करी, करी करी शब्द का दो बार प्रयोग होने के कारण इसमें पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है। और किन्हीं काहे में किन्हीं काहे, क की आवृत्ति, और उसके बाद किन्हीं काहे कालमुख आनी जिही बीती सोई जाने आंख मजीटी किन्हीं कांची पोय। और द, क की आवृत्ति हुई है, द की आवृत्ति छेकानुप्रास। जब एक वर्ण की का दो बार प्रयोग होता है लगातार तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो क और द, यहाँ किन्हीं और काहे, और यहाँ पर दिन्ही दरकी दिन्ही रस, तो यह श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग या विप्रलंब काव्य है, उपलंब काव्य है। और जब रस श्रृंगार हो तो उसमें
रीति गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी, वृत्ति मधुरा होती है, और इसका अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव रति, और संचारी भाव इसमें, चूंकि याद कर रही हैं तो स्मृति है, और यहाँ पर अब गोपियां जो है रो पड़ी हैं, इसलिए इसमें प्रलाप है, और दीनता तो है ही, यानी कि अब गोपियां दीनहीन बनी हुई हैं। इसमें दैन्य भी है, स्मृति भी है, प्रलाप भी है, और अगर हम कहें तो इसमें गुण कथन और व्याधि भी है, यानी कि गुण कथन यानी कि एक साथ जो है अनेक संचारी भावों का इसमें प्रयोग करने में कवि ने जो है सफलता पाई है। आज भर इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए पद के साथ। बहुत बहुत